हैं अड्डा 24/7 के इस पीसीएस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और नई कहानी, नया टॉपर, लेकिन प्रेरणा हमें वही मिलती है। प्रेरणा हमें वो जो कि आगे बढ़ती है हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। दोस्तों, 2022 का यूपी पीसीएस का जो एग्जामिनेशन है उसमें एक से एक कहानियां हैं, एक से एक दिलचस्प कहानियां हैं और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हैं जो आम समाज से निकल कर आती है। और क्या शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं एस्पिरेंट्स जो कि निरंतर अभ्यास, बिना रुके अभ्यास कर रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। आज कृतिका सिंह की कहानी हम सुनेंगे जो कि डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी के पद पर इनकी पोस्टिंग हुई है, सिलेक्शन हुआ है, 58वां रैंक है। ये अदर बैकवर्ड कास्ट से आती हैं और रायबरेली की रहने वाली हैं। दाहिने साइड आपको दिख ही रहा होगा अखबार का एक जो न्यूज़ कटिंग है, पेपर कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है दहेज के पैसे से पढ़ाई की जिद, अफसर बन गई बेटी। दोस्तों, कृतिका सिंह एक सामान्य किसान परिवार की बेटी हैं। कृतिका सिंह पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी चयनित हुई। उनकी कामयाबी एक मिसाल है। कहा जाता है कि पहले शादी टूटी तो परिवार वाले दूसरी शादी करना चाहते थे। कृतिका ने कहा, शादी व दहेज में जो पैसे खर्च होंगे ना, वो मेरी पढ़ाई में लगा दीजिए। बस माता पिता ने बात मान ली तो कृतिका ने भी साबित कर दिखाया कि किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बेटियां क्या बेटों से कम हैं? मौका दिया जाए तो मोटरसाइकिल और गाड़ी क्या हवाई जहाज उड़ा सकती हैं। तो कृतिका सिंह एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन के साथ इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में, सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया है। दोस्तों, कृतिका सिंह ने अपनी ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग की है। इंजीनियरिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इनका सब्जेक्ट था, उस स्ट्रीम से इन्होंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद इन्होंने एमटेक भी किया। एमटेक इन्होंने कंप्यूटर साइंस से किया। इंजीनियरिंग करने के बाद इनकी प्लेसमेंट हुई थी बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। 2 साल तक वहाँ पे कृतिका सिंह ने काम भी किया, पैसे भी कमाए, लेकिन वही जो एक बेसिक कनेक्शन होता है ना कि जब कुछ बड़ा करना होता है तो वैसे लोग मिल जाते हैं। तो जब ये जॉब कर रही थी तो उनके इंजीनियरिंग ही ऑफिस में कुछ लोग तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज की। देखा देखी अब ये भी तैयारी करने लगी, इनको भी रोल अच्छा लगने लगा। काफ़ी ज़्यादा एक महिला सशक्तिकरण का रोल दिख रहा था, वो कुछ कर सकती थी। जब ये शादी वाली बात आई तो उन्हें लगा कि शायद यही एक ऐसा स्तंभ है, यही एक ऐसा औजार है जिसके ज़रिए मैं समाज में खुद को आज़ाद महसूस कर सकती हूँ, खुद का एक नाम होगा और समाज सुधार सकती हूँ। तो शायद इस वजह से कृतिका ने फैसला किया कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। कृतिका ने 2021 में बहुत पढ़ लिख कर, कोरोना के टाइम पर इन्होंने जॉब भी छोड़ दी थी और काफ़ी पढ़ाई लिखाई की इन्होंने, लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं निकला। अनफॉर्चुनेटली वो अटेम्प्ट नहीं निकल पाया। बहुत बुरा लगा था कृतिका को, क्योंकि उन्होंने प्रीलिम्स मेंस की तैयारी एक साथ की थी, एनसीईआरटीज़ पे मेन फोकस किया था, पीवाईक्यूज़ बहुत लगाए थे, लेकिन नहीं निकल पाया। कहती हैं कृतिका कि बहुत टाइम इन्होंने अपने ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल था इनका, उसमें उन्होंने बहुत टाइम लगा दिया और इसी चक्कर में कृतिका ने अनडाउटेडली काफ़ी वक्त ज़ाया कर दिया अपने ऑप्शनल की तैयारी में। लेकिन इनका ये कहना है कि सौभाग्य से जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया था 2021 का, जब पेपर पूरा निकल गया था, रिजल्ट जब आया तब तक मेरा प्री लग चुका था 2022 का। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। जो गलती इन्होंने 2021 में की वही गलतियां रिपीट नहीं की और 2022 में यानी कि इस साल का जो रिजल्ट आया है उसमें इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 58वां रैंक लिया है और डीएसपी की पोस्ट हासिल हुई है इनको। स्पेशली इनका कहना है कि इनका जो पढ़ाई का जो माध्यम था ना, वो ज़्यादातर ऑनलाइन था, यूट्यूब के ज़रिए। स्पेसिफिकली जितने भी स्टैटिक टॉपिक्स होते थे उनका नोट्स ये बनाया करती थी और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती थी, क्योंकि इनपुट और आउटपुट बहुत लो होता है ऑनलाइन में, ऐसा इनका कहना है। ऑनलाइन लेक्चर्स देखा करती थी जो कि स्टैटिक पार्ट थे, काफ़ी अच्छे लेक्चर्स भी हैं ऑनलाइन जिनके नोट्स ये बनाया करती थी। कुल मिलाकर इनकी अप्रोच, इनकी प्रेजेंटेशन करने का तरीका, इनकी समराइजेशन करने का तरीका, ये सब इंजीनियरिंग से ये सब सीख कर आई थी। और बाकी
बाकी एक कुछ कर दिखरना था, कुछ कर गुजरना था, कुछ कर दिखाना था। तो ये जज्बा था इनके जहन में और क्रैक करके दिखाया। कृतिका सिंह मिसाल हैं उन सभी महिलाओं के लिए जो घर वाले उनकी शादी करा देना चाहते हैं, 18 की हुई नहीं या 22 की हुई नहीं, लड़का देखना शुरू कर दिया गया। तो ये मिसाल हैं कि देर ही सही लेकिन सफलता मिलती है। और दहेज जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए भी जितना महिलाओं का हाथ आगे बढ़ना चाहिए उतना ही पुरुष का भी हाथ आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी कृतिका सिंह की एक शानदार स्ट्रैटेजी। काफ़ी दिलचस्प रहा इनके साथ भी इनकी स्ट्रैटेजी। मौका मिलेगा तो कभी इनके साथ रूबरू होंगे एक टॉपर स्टॉक के लिए और इनकी ज़ुबानी इन डेप्थ जानेंगे इनकी खुद की कहानी, है ना। अगर आपको दोस्तों ये पूरा टॉपर्स की डिस्कशन कहानी अच्छी लगी होगी तो आई एम श्योर आपको ये कहानियाँ भी अच्छी लगी होंगी। वीडियो के एंड में इनका लिंक दिया होगा कि कैसे ये लोग यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। महज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कहानियां ही हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उस पर्टिकुलर परिस्थिति में कैसे कोई व्यक्ति खुद को निकाल पाता है, कैसे अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है, कैसे अपनी तैयारी को बनाए रखता है, क्या सोचता है और क्या कर दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्ट्रैटेजी सबकी अलग अलग होती है ना। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि अगर कोई ऐसे टॉपर हैं जिनकी कहानी बहुत अद्भुत है तो हमें बहुत गर्व होगा उनकी कहानी शेयर करने में। कमेंट सेक्शन में आप उनका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल या फिर उनका नाम भी मेंशन कर सकते हैं आप, हम ज़रूर शेयर करेंगे अपने इस माध्यम से कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अगर आप यूं ही अड्डा पीसीएस चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो ऐप हमारा ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा जो कि QR कोड पे है, जहां आपको डेली करंट अफेयर्स, फ्री क्विजेज, PDF, जॉब अलर्ट्स, हैंड रिटन नोट्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। सारी इन्फॉर्मेशन एक ही ऐप में मिलेंगी। और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि यूपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो जय हिंद नाम का कोड आपको लगाना पड़ेगा, जिससे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा पाएंगे। और ये बैच अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।